नमस्कार दर्शकों, आपको मैंने राम जन्म भूमि से जुड़ी खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि हम उन लोगों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने राम मंदिर के लिए, हिंदुत्व के लिए लाठियां खाई, जेल गए, कई प्रकार की उनको ताड़ना प्रताड़ना दी गई, जिसमें कई लोग हैं। हमारे साथ में प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ पप्पू जी हैं, विपिन मिश्रा जी हैं जो कि गौरा पिपरा मिहीपुरवा से बिलोंग करते हैं, और भी कई लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए कार्यसेवक के रूप में अपना कार्य किया, जिनसे हम आज बात करेंगे। प्रदीप जी, आप जब राम मंदिर, आपको कार्ड मिला, न्योता मिला? हमको कुछ नहीं मिला भैया। न्योता नहीं मिला? नहीं मिला। हम लोग जेल भी काटे हैं 18 दिन जी। 1991 में जी। 18 दिन मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी जी। तब हम लोग तोड़ने जा रहे थे। सब लोग बहराइच में हम लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके बहराइच जेल भेज दिया गया। 18 दिन तक हम लोग वहाँ बंद रहे, तभी जो है ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। कोठारी बंधुओं ने पहुँच के किसी भी तरीके से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हम लोग 18 दिन पे छोड़े गए हैं। तो आपको न्योता मिला? नहीं मिला? नहीं, कोई ना न्योता है ना कोई। आपके पास इस, जैसे ये मामला जो हुआ जिसमें आप लोग जा रहे थे जी, तो उस समय आप जब जेल में बंद हुए जी, तो क्या आप लोगों को कोई प्रमाण पत्र या कुछ मिला? हाँ, प्रमाण पत्र मिला है, जेल से मिला है प्रमाण पत्र। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जी, राजनीतिक बंदी जी, ये हमको प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र मिला है। घर पे रखे हैं प्रमाण पत्र। तो आप भी सेवा में रहे? जी। लगभग क्या माहौल था उस समय का? उस समय का माहौल बहुत अच्छा था जी। राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए जाने के लिए वो माहौल था, लेकिन पुलिस बीच में ही गिरफ्तार करके और जेल भेज दी थी। जेल भेज दी थी। तो कहीं ना कहीं वो जो मामला था वो बड़ा था या छोटा था? मामला बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था मामला। लेकिन इस समय उस मामले को बहुत छोटा समझा जा रहा है। क्यों? ऐसा क्या कारण है? ऐसा इसलिए है कि अब इस समय लोग जो है वो सोच रहे हैं कि ये मंदिर निर्माण फ्री में ही हो गया है। उस समय मुलायम सिंह की सरकार में लोगों को पकड़ के जो वहाँ पहुँचना चाहता था जी, उसको बंद किया जा रहा था। यानी उसको वहाँ तक कोई पहुँचे न, बाबरी मस्जिद को छू न सके जी। मुलायम सिंह ये कहते थे उस समय कि परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता जी। तो क्या उमंग थी, क्या जोश था उस समय आप लोगों में, जैसे हिंदुत्व को लेकर के, राम जी के मंदिर बने, राम जी का घर मिले, इसके लिए क्या उमंग थी आप लोगों में? कितने साथी थे आप? हम लोगों के अनगिनत साथी थे जी। हम लोगों को जेल में जगह नहीं थी तो बहराइच के फल मंडी में ले जा करके और इसके बाद में बंद किया गया था जी। 18 दिन हम लोग वहाँ रहे और तहरी और खिचड़ी खा के रहे जेल में जी। यानी कि ताड़ना दी गई, प्रताड़ित किया गया आप लोगों को? बिल्कुल प्रताड़ित किया गया। और ये नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये आप कोठारी बंधुओं ने वहाँ मंदिर तो वो बाबरी ढांचे को गिरा दिया। तब हमारे लोगों के दिल में संतोष आया कि चलो और बंद कर दें कितने दिन तक ये। यानी आप लोगों ने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो क्या मुकदमा वो अभी चल रहा है या? मुकदमा तो नहीं चल रहा। मुकदमा नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग कितने लोग गए थे यहाँ से? हम लोग तो यहाँ से गए थे, विजय बहादुर जायसवाल जी थे जी, जितेंद्र कुमार तिवारी जी भी थे जी, एक रामचंद्र राव जी हैं जो गुजर गए हैं जी, बड़खरिया से कुछ लोग थे जी, सिजौली टपरा के कुछ लोग थे जी, जिनका नाम फिलहाल मुझे और याद नहीं है जी। यानी कि काफी साथी थे आप लोग? साथियों में से हम लोग गए थे जी। तो जैसे जो लोग जेल गए उनको क्या ऐसा नहीं है कि राम जी के लिए जिन्होंने किया, जो भक्त आप लोग हैं, जैसे आपने राम जी के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए इतना सब कुछ किया, आज उनका समझ लीजिए वो अपने घर में जाएंगे, आज उनको एक छत मिलेगी, हमारे आराध्य को, हमारे प्रभु को, हमको बहुत बड़ी खुशी है, महान खुशी है। तो आप लोगों को जैसे न्योता तो मिला होगा? हमको न्योता क्या, अभी जाएंगे तो रास्ते से लौटा दिए जाएंगे, न्योता कौन देने वाला है?
तो क्या मतलब आप लोगों को बुलाया नहीं गया? कोई नहीं बुलाया गया, कुछ नहीं। कोई चिट्ठी कोई उट्ठी? किसी को जानकारी ही नहीं कि हम लोगों ने कब जेल गए हैं, कब क्या किए हैं। 1991 की बात है ये, आज कई साल हो गए, कोई पूछने वाला है? तो खुश तो होंगे आप कि हाँ, आप क्या? खुश हैं, हम अपने दिल से खुश। दिल से खुश हैं। अयोध्या भगवान जाएंगे? का भव्य मंदिर बन गया। अयोध्या कब जाना होगा आप लोगों का? अब भाई 25-26 के बाद बताते हैं कि आप लोग आ सकते हैं, जब ये लोग चले जाएंगे। जी काफिला इनका जी जो ये नेताओं का है, जी हम लोग माने कुछ नहीं है, नेता बहुत लोग हैं, जी जी एक से एक नेता हैं। जी। तो ये लोग जब चले जाएंगे, जब सबके लिए आम खुलेगा, तब हम लोग भी जाएंगे दर्शन के लिए। तो आप लोगों का जुनून जो था वो लगभग कितने साल हो गए 91 से अभी तक? अब 91 से जोड़ लीजिए कितने साल हो गए। 36 साल हुई। 36 साल हो गए। तो 36 साल यानी आप लोगों ने इंतजार किया? 36 साल। 36 साल आप लोगों ने? जी। हाँ, 36 साल के बाद कैसा लग रहा है? अब इस समय तो अच्छा लग रहा है। यानी आप लोगों का जो जेल जाना था वो सार्थक हो हाँ, गया? मेहनत जो थी वो सार्थक। वो सार्थक हो गई, सार्थक हो गई, सफल हो गई। सफल हो गई। तो बात कर रहे थे हम उन राम भक्तों से जिन्हें कहीं ना कहीं अगर उनके रिकॉर्ड में है तो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, वो बड़ी पार्टी है, सभी लोग जानते हैं, विश्व में इसकी चर्चा है। तो एक यही सवाल उठता है कि जैसे जो राम भक्त थे जिन्होंने अपना घर छोड़ा, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाला था उनके जुनून में जी और अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जी आह्वान पर जी हम लोग अयोध्या कूच किए थे। कूच तो रास्ते में हम लोगों को उठा के अंदर कर दिया गया, यानी राम भक्तों को अंदर कर दिया गया। तो यही हम आपको बता रहे थे कि जैसे अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, ये अपने युवा अवस्था में, जैसे प्रदीप जी हैं और इधर मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने युवा अवस्था में वो उमंग लेकर के अपने प्राणों की, जानते थे कि वहाँ पर लाठियाँ चलेंगी, गोली भी चलवाई गई थी। तो हम लोग ये सोच के गए थे कि हम लोग जान दे के जिसे बना के आएंगे या मर जाएंगे, यानी राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो अब आप लोगों का पूरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भक्त भी खुश हैं और जान की परवाह ना कर कर जो भक्त यहाँ ये बैठे हुए हैं, रियल भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार थे प्रभु के लिए, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक तार या एक टेलीफोन या इनसे किसी प्रकार का कांटेक्ट किया जाता या ऐसे ही अनाउंसमेंट कर दिया जाता कि जिसके पास प्रमाण पत्र है राम मंदिर के निर्माण के लिए, प्रभु आराध्य को घर दिलाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह ना की, ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए था या मीडिया के माध्यम से घोषणा करवा देनी चाहिए थी कि इनके प्रमाण पत्र को देखकर इनकी एंट्री निःशुल्क की जाएगी, इनकी एंट्री वैध होगी, इनके लिए कोई निषेध नहीं होगा। अभी भी समय है, 22 दूर नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करना चाहिए, सरकार को ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जिन्होंने अपने धर्म के लिए, राम मंदिर के लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपने युवा अवस्था को छोड़कर अपने युवावस्था में ही अपने आराध्य के लिए मृत्यु वरण करने जैसा अपना दृढ़ संकल्प बनाकर अयोध्या की ओर कूच करना, फिर जेल जाना। तो ऐसे लोगों को जो धर्म के लिए, अपने राम के लिए, अपने उत्थान के लिए, क्योंकि अगर धर्म की रक्षा होती है तो हमारी रक्षा होती है, धर्म ही हमारे लिए प्रधान है। तो कहीं ना कहीं इनको भी एक घोषणा के तहत मीडिया के माध्यम से ही या अन्य साधनों से इनको सूचित किया जाता कि आपकी एंट्री आपके प्रमाण पत्र के आधार पर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी वहाँ पहुँचते। क्यों सर, अगर एंट्री की जाएगी तो आप लोग पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। तो ऐसे लोग पहुँचेंगे तो सोशल मीडिया से ही, आप मीडिया से, सोशल मीडिया से, समाचार पत्रों से, आकाशवाणी से सरकार को घोषणा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी
राम जी के लिए बहुत कुछ किया है और उनका प्रवेश होना है, वो अपने घर में जाएंगे, उनका राज्याभिषेक होना है, उनके प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, तो कहीं ना कहीं इनका सम्मिलित होना भी जरूरी है। जय हिंद।